ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव वाला पूछा जाए, नेगेटिव वाला क्वेश्चन हो तो सीधा आंसर क्या करते हैं मेरे बच्चे, पहले हम a से 0 कर देंगे और फिर हम एक फलन को देंगे और फिर बच्चों हम इसको नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन पूछा गया है अपर लिमिट में π/2, लोअर लिमिट में 0 नहीं बच्चों माफ कीजिएगा, अपर π/2 से लेकर -π/2 दिया है और क्वेश्चन पूछा है साइन x का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। हम कहेंगे देखो भाई अब हम इसको चेंज करके लिखेंगे, अपर लिमिट में π/2, लोअर लिमिट में 0 कर देंगे और एक बार फलन लिखेंगे, यानी कि साइन x, फिर माइनस में इसी चीज को माइनस में लिख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में ही लिखेंगे लेकिन इस चीज को माइनस में, यानी कि साइन है ना, साइन माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस ही आएगा लास्ट में फाइनली, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अब जब इसका निकालेंगे समाकलन तो साइन का समाकलन कॉस एक्स और साइन का समाकलन कॉस एक्स मेरे बच्चे, अपर लिमिट लोअर लिमिट देखेंगे तो लिमिट तो दोनों में लगेगा ना, तो लिमिट यहाँ पर देखेंगे मेरे बच्चे, ये π/2 से 0 है और यहाँ पर भी π/2 से 0 है ना। तो मेनली हम लोग को क्या सीखना ये था हमें कि अगर बच्चों दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा है। अगर बच्चों 2 से गुना है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, हाँ 2 से गुना है, बराबर में हम ऐसा भी लिख सकते थे, बराबर अगर यदि एक सम फलन होगा तो नेगेटिव आंसर होगा और अगर मेरे बच्चे यह एक विषम फलन होगा तो इसको ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। खैर ये तो हमें सब्जेक्टिव पार्ट में आपको बताएंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला 2a फलन, ये बहुत एडवांस हो गया, इतना लेवल में नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट बच्चों नहीं इसमें नहीं जाना है, ठीक है ना, हो गया। चलो तो इतना था हमारा समाकलन में, लेकिन बच्चों मैं एक बार फिर से आप लोग को हाथ जोड़ के कहूँगा कि जो समाकलन वाला पार्ट था, ये वाला जो इतना समय हम बिताए हैं, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा रखिएगा, ठीक है ना। और हम भी क्लास में कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन समाकलन के निश्चित वाले भाग से हो, निश्चित वाले डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा। लीजिए बच्चों, लूट लीजिए, लगभग 5 से 7 नंबर खाली बच्चों बीज गणित में, हल्का है, क्लास 9th का बच्चा समझ लेगा। अलजेब्रा जो मतलब सॉरी वेक्टर में बच्चों क्या होता है, वेक्टर में आप लोग को देखिए एकदम पूछा जाएगा अदिश, है ना, क्या पूछा जाएगा, अदिश। मैं आपको समझा देता हूँ, लिख के समझा देता हूँ मेरे बच्चे, 2 सदिश का जब अदिश गुणन निकालते हैं, अदिश को अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट का होता है मेरे बच्चे, इसका फार्मूला होता है, अगर ए हमारा सदिश है, बी सदिश है, इसका फार्मूला होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साथ में कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। अब इतना भारी क्वेश्चन में मत जाइएगा, यहाँ से पहले फार्मूला बनाइए, अगर ये गुणा में है तो इसको बच्चों भाग में भेजेगा, यानी अगर जब आपको कॉस थीटा जीवन में निकालना हो तो आप लिखेंगे ए सदिश ए डॉट सदिश बी अपोना सदिश ए का परिमाण और डॉट सदिश बी का परिमाण। आपको अगर जीवन में आपको थीटा निकालना है तो कॉस उस पर जाएगा तो इन्वर्स बनाएगा, यानी कॉस इन्वर्स में सदिश ए डॉट सदिश बी अपोना मोड ऑफ सदिश ए मोड ऑफ सदिश बी, है ना। तो ये बच्चों हमने बनाया क्या, ये हमने फॉर्मूला बनाया है, लेकिन मेन चीज तो यहाँ खेला है कि जब हम आई कैप का डॉट आई कैप से निकालेंगे, जे कैप का डॉट जे कैप से, के कैप का डॉट के कैप से, या बच्चों मान लीजिए आई कैप का डॉट जे कैप से, या आई कैप का डॉट के कैप से, या मेरे बच्चे जे कैप का डॉट के कैप से, या के कैप का डॉट जे कैप से, या के कैप का डॉट आई कैप से, तो बराबर क्या होगा। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब बराबर है, बराबर का मतलब हम पढ़ते हैं 0 डिग्री, क्या पढ़ते हैं, बराबर का मतलब 0 डिग्री, बराबर का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री बच्चों, है ना। तो और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है मेरे बच्चे 1, क्या होता है 1, यानी कि अगर जब सेम का डॉट निकलेगा तो आंसर 1, सेम का 1, सेम का 1, अगर सेम नहीं हुआ इसका मतलब 90 डिग्री और cos 90 का मान होता है 0, अगर सेम नहीं है तो आंसर 0 0 0 0 0 0, समझ गया ना। अब बच्चों परीक्षा में क्या आएगा सर, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 5 आई कैफ और डॉट में 3 आई कैफ, 3 आई कैफ, है ना, माइनस में 5 है, तो बच्चों आई कैफ अगर सेम टू सेम है तो बच्चों 1 होगा, -5 गुना 3 -15, आंसर बोलो -15, माइनस में है ना सॉरी 10 20 आई कैप डॉट 10 आई कैप, 10 आई कैप बच्चों सेम है तो बच्चों कितना होगा 200 आंसर होगा। अगर सेम से हटके कुछ हुआ तो भाई मेरे कुछ भी हटके हुआ, जैसे 5 आई कैप डॉट में 3 जे कैप बराबर क्या हुआ, अलग हुआ तो 0, जैसे अलग हुआ मान 0, जैसे अलग हुआ मान 0, जैसे अलग हुआ मान 0, समझ गया ना। इसके बाद मेरे बच्चे अदिश के बाद आपको पढ़ना है सदिश, सदिश में बच्चों लीजिए नंबर लूट लीजिए बच्चों, सदिश में आप लोग को क्या पढ़ाए थे, सदिश में पढ़ाएंगे अगर बच्चों सदिश ए है ना, सदिश ए है ना मेरे बच्चे, सदिश ए का क्रॉस निकालते हैं सदिश बी से तो होता है बच्चों है ना, सदिश ए का परिमाण
सदिश बी का परिमाण, और बच्चों डॉट होता है साइन थीटा एन कैप। ऐसे बच्चों एन कैप का मान पूछा जाए तो 1 होता है, याद रखना कि एन कैप का मान 1 होता है। एन कैप का होल स्क्वायर पूछा जाए तो इसका भी मान 1 होता है। ये दोनों 100% याद रखना मेरे बालक। अब कहते हैं यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें साइन थीटा बराबर, तो लिखेंगे सदिश ए और क्रॉस सदिश बी अपॉन सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण बराबर क्या निकलता है मेरे बच्चे, साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ थीटा निकालूं, तो बच्चों साइन इनवर्स में सदिश ए और क्रॉस सदिश बी अपॉन सदिश ए का परिमाण और डॉट सदिश बी का परिमाण। मेरे बालक इस फॉर्मूला को याद रखना। और यहाँ से क्या बनाते हैं, अगर बच्चों सेम हो गया, आई कैप का क्रॉस आई कैप से, जे कैप का क्रॉस जे कैप से, और बच्चों के कैप का क्रॉस के कैप से, तो मेरे बच्चे जब सेम गुना होता है बालक, तो क्या होता है, सेम का मतलब 0 डिग्री, और आपको पता होगा कि साइन 0 का मान 0 होता है। तो बच्चों 0 0 0 क्या होगा आंसर, 0 0 0 क्या होगा आंसर, 0 0 क्या होगा आंसर, 0 0 है ना। अगर बच्चों अलग लिखते हैं जैसे आई कैप का क्रॉस जे कैप से, जे कैप का क्रॉस के कैप से, के कैप का क्रॉस मेरे बच्चे आई कैप से, या जे कैप का क्रॉस आई कैप में, जे कैप का क्रॉस के कैप में, के कैप का क्रॉस आई कैप में, तो बच्चों इसको सीखते हैं। इसको सीखना बहुत जरूरी है। कैसे पढ़ाए थे बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में तो नेगेटिव, अगर घड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो पॉजिटिव। आइए बच्चों देखते हैं क्या होगा। तो आई का क्रॉस जे से, यानी डिफरेंट बच्चों, आई का जे से, तो आई के बाद जे, ये तो घड़ी के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, तो के कैप होगा बच्चों। देना तो उल्टा ना, के जो है वो नहीं आता है, यानी आई जे है तो उल्ट के आएगा, लेकिन घड़ी के विपरीत है तो प्लस में, यानी प्लस होगा। जे के बाद के, घड़ी के विपरीत, घड़ी घूमता है ऐसे ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो बच्चों जे के है तो आई कैप होगा। नेक्स्ट के आई, घड़ी के विपरीत, घड़ी चलता है ऐसे ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, विपरीत है बच्चों के आई, तो यहाँ जे कैप। नेक्स्ट बच्चों जे क्रॉस आई बच्चों, जे क्रॉस आई, ये तो घड़ी की दिशा में घड़ी चलता है ऐसे ऐसे, तो माइनस में होगा बच्चों के। अगर आगे जे के है ना, जे के बाद के, घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, तो बच्चों आई, ध्यान दीजिएगा, के बाद आई, हे भगवान, के बाद आई तो ऊपर में था, ये तो घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, तो है ना, समझो प्लस, तो उल्टा सीधा समझियो, और एग्जाम में क्वेश्चन में नंबर बना बच्चों, है ना। 5 आई कैप क्रॉस में 4 जे कैप, माइनस में 8 के कैप गुना 5 जे कैप, है ना, 2 है ना, 5 जे कैफ क्रॉस में 10 जे कैफ बराबर, बताओ क्या होगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात देखते हैं, 5 गुना 4 तो 5 के 20। अब देखिए बच्चों, आई के बाद जे, यानी घड़ी चलता है ऐसे ऐसे, हम चल रहे हैं उल्टा, तो बच्चों यहाँ पर होगा के कैप, है ना, आई जे है तो के होगा। नेक्स्ट बच्चों, -5 गुना 8 पंजे 40 हो गया माइनस में। अब देखो के बाद जे, तो बच्चों के बाद जे, यानी कि घड़ी की दिशा में घड़ी चलता है ऐसे ऐसे, तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा बच्चों, के और जे है तो आई होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस में बच्चों लिखेंगे 40 आई कैप। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चे, ये सेम है, जे सेम तो जीरो, सेम है तो जीरो। अरे बोलो भैया, सेम है तो जीरो, नेक्स्ट आगे है बच्चों, ये एक है हमारा ट्रिपल, एक है मेरे बच्चे आई कैप डॉट में बी कैप और क्रॉस सी कैप, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिगुणन, यानी कि बच्चों क्या होता है ना, ट्रिपल, क्या बोलते हैं इसको, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों, है ना। चलो जो भी है, तो मेरे बच्चे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि इसके बराबर में हम लिख सकते हैं तीनों को बच्चों, सदिश ए है ना, और सदिश बी और सदिश बी, तीनों है ना, सॉरी सी, तीनों का डॉट। अगर बच्चों ऐसा लिखा है, इसका मतलब तीनों का हम डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों के डॉट में। या बच्चों अगर हमें क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए कि एक्स सदिश ए, सदिश एक्स, सदिश वाई और सदिश जेड बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया देखो, एक्स के साथ में डॉट और वाई और जेड के साथ में क्रॉस लगेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे, है ना, याद कर लो, किसी भी हाल में याद कर लो मेरे भाई, किसी भी हाल में याद कर लेना। आगे बच्चों, अगर पूछा जाए कि स्थिति सदिश कैसे निकलते हैं, बिंदु देकर के स्थिति सदिश पूछा जाए, तो कहना एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के कैप लगा दो। मेरे बच्चे बिंदु दिया, स्थिति सदिश में सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप लगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। मेरे बच्चे एक सदिश दिया गया, इसका दिक अनुपात क्या होता है, ए बी सी क्वेश्चन दिया जाए बच्चों, दिक अनुपात पूछे, जैसे 2 आई कैप प्लस में 7 जे के प्लस में 8 के कैप का दिक अनुपात क्या होगा, ए का मान लिखेंगे 2,
बी का मान 7 और सी का मान 8 लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों दिया गया सदिश ए का दिक् अनुपात, तो बच्चों बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, पूछा गया टाइप 4 में चलेंगे। तो अदिश गुणन में बच्चों ये फार्मूला मैंने बनाया था एकदम बच्चों। हाँ, अदिश गुणन का एक रूल ये भी याद रखिएगा कि बच्चों है ना, इसको हम लिख सकते हैं सदिश ए और डॉट सदिश बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं सदिश बी डॉट ए। लेकिन बच्चों याद रखना सदिश ए का क्रॉस अगर बी के साथ होगा तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस बी और क्रॉस में ए, है ना। ये बच्चों सीधा उल्टा हो जाता है, ये सीधा ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं, लेकिन एक क्रॉस वाले को ये सीधा आप नहीं लिख सकते मेरे छोटे, नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है मेरे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। यदि ए और बी लंब है ना, हम क्या बताएं, कैसे बताएं? 30 नंबर नोट कर लीजिए, 30 नंबर खाली इस वीडियो से। ज़्यादा बोल दें क्या, और बोल दें ज़्यादा? लीजिए बोल देते हैं 40 नंबर, 40 नंबर सिर्फ इस वीडियो से। यानी अगर फार्मूला को जो बच्चा बढ़िया से कर लेगा 40 नंबर क्वेश्चन पेपर मिला के देख लीजिए, 2019 से लेकर 2025 तक का मिला लीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे भी आपको मिलने वाला है। आइए बच्चों देखते हैं फटाफट।